मेरे बच्चे, यह संसार विभिन्न तत्वों का मिश्रण है और जब इन तत्वों का आपस में संतुलन किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, तब उसकी वास्तविक स्थिति मजबूत और आध्यात्मिक रूप से निर्मित होती है। और अब तुम इसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो। जिस प्रकार से एक मजबूत इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन हर दृष्टि से सफल तभी होगा, तुम्हें जीत तभी प्राप्त होगी जब तुम्हारे सारे आधार मजबूती से टिके हो। और आज मैं तुम्हारे जीवन में उन्हीं आधारों को मजबूत और सुनियोजित करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा छोड़ने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, क्योंकि कल से तुम वही जीव नहीं रह जाओगे जो अब तक होते आए हो। कल से तुम्हारा पुनर्उदय होगा, एक प्रकार से कहे तो पुनर्जन्म जैसा होगा। मेरे बच्चे, तुम इस संसार से ना कभी गए थे, ना कभी जाओगे, लेकिन इस संसार में विभिन्न रूपों में बदलकर तुम ही एक तत्व बन गए हो। और जबकि अभी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, तुम अपने आप को द्वैतवाद सिद्धांतों में मानकर विभिन्न विभिन्न रूपों में यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हो। मन के उस सुकून को ढूंढते फिरते हो जो वास्तव में पहले से ही तुम्हें प्राप्त है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जिसे तुम इस प्रकार से पकड़ कर बैठे हो कि तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे, कि तुम्हें उसके छूटने का डर है। और इसी वजह से बार बार तुम्हारी ऊर्जा दूषित होती जाती है। बार बार कुछ कुदृष्टि और बुरी दृष्टि की वजह से तुम्हारी ऊर्जा दूषित हो रही है। मेरे बच्चे, समझदार इंसान वह होता है जो बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर डालता है। बहुत सी चीजों पर वह ध्यान नहीं लगाता। वह चीजें जो उसके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, वह चीजें जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वह उनका त्याग कर डालता है। लेकिन बहुत से मनुष्य स्वयं को बंधनों में इस तरह से डाल लेते हैं कि वह अनावश्यक बंधन को भी बांधते फिरते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत से अनावश्यक बंधन अपने जीवन में बांध लिए हैं। तुम्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा और तभी तुम्हारा आभामंडल खिल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मुंह से निकले शब्द लोगों को शांति प्रदान करते हैं, लेकिन तुम्हें जब तक स्वयं ही शांति का अनुभव नहीं होगा, तुम चाहे जितना ही शांति प्रदान करते जाओ, तुम स्वयं कभी खुश नहीं रह सकते। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह से दुखी रहो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ आए कि लोग आश्चर्य से भर उठे कि आखिर कैसे तुम्हारे जीवन में इतनी प्रसन्नता, इतनी समृद्धि आई है। लोगों को ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुमने इसकी क्या कीमत चुकाई है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने कितना समय दुख में गुजार दिया है, कितना समय अभाव में गुजार दिया है। लोगों को प्रेम देते देते तुम थके नहीं, लेकिन बदले में तुम कभी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर सके, ना तुम्हारे साथी से, ना तुम्हारे परिवारजनों की तरफ से, ना किसी और की तरफ से तुम्हें कभी प्रेम उतना प्राप्त हुआ। दूसरी चीज जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत अभाव रहा, वह रहा मार्गदर्शन का, जिस वजह से तुमने बहुत से ऊटपटांग फैसले अपने जीवन में लिए। बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं तुमने जिसका तुम्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ, लेकिन यह तुम्हारा कौशल और यह तुम्हारा गुण रहा है कि तुमने हर मुश्किल परिस्थिति से भी कोई ना कोई हल निकाल लिया है। किसी ना किसी तरह से तुम बचते आए हो। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हारे खिलाफ रहा, तब तुम रोए, तुम अकेले में बहुत घबराए, लेकिन उन सब के बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। तुम सकारात्मक बदलाव की चाह में डटे रहे।
तुम अड़े रहे और तुमने अंतत प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा ही दिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धन इस तरह से प्राप्त होगा कि तुम कोई चुंबक हो और जिससे सब कुछ चिपकता चला जाए। मेरे बच्चे, अब धन तुम्हारे जीवन में भर भर कर आएगा। धन की असीम मात्रा तुम्हें प्राप्त होगी, इतना कि जितना तुम सोच नहीं सकते। अब तुम्हारे चारों आधार सभी स्तंभ मजबूत रूप से खड़े होंगे। चाहे सामाजिकता की बात हो, चाहे आध्यात्मिकता की बात हो, चाहे पारिवारिक बात हो या चाहे आर्थिक बात हो, तुम हर तरफ से समृद्धि की तरफ ही बढ़ो। तुम हर तरफ से जीत को ही प्राप्त करोगे और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी भव्य, इतनी दिव्य होती जाएगी कि तुम्हें न केवल सुकून का एहसास होगा बल्कि तुम्हें आर्थिक सुरक्षा का भी भरपूर एहसास होगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जिस भय के वजह से अपना जीवन मुश्किलों में काटा था, अब वह भय समाप्त होगा। उस भय को ही जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। उस भय को पूर्णतः मिटाने का समय आ गया है। अब किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। बंद पड़े दरवाजे भी अब अपने आप खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, कभी ना काम आने वाला बेकार पड़ा पत्थर का टुकड़ा भी कभी कभी कीमती रत्न जैसा काम कर जाता है। इसी तरह से जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो तुम्हें लगता है कि तुम मूल्यवान नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। तुम स्वयं को उस कोयले की भांति देखते हो जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, जो इतना काला होता है कि उसे कोई अपने घर में भी नहीं रखना चाहता। लेकिन जोहरी को ही परख होती है उस कोयले की जो अंततः हीरा बन जाता है। मेरे बच्चे, उसी तरह से तुम एक ऐसे हीरो हो जो हीरो में भी कोहिनूर हो। तुम्हारी भव्यता अलग है, तुम्हारी दिव्यता अलग है। बस अभी ना तो तुम्हें इसका ज्ञान है, ना तुम्हारे आसपास के लोगों को इसका ज्ञान है। लेकिन जब किसी को किसी का ज्ञान नहीं होता, तब भी बुद्ध पुरुष उत्पन्न होते हैं, तब भी ज्ञानी उत्पन्न होते हैं, तब भी आध्यात्मिक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जरूरत होती है तो केवल संतुलन की। मेरे बच्चे, यह आवाज तुम्हारी अपनी, तुम्हारे दिल से ही आएगी। यह तुम्हें कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कब करना है, तुम्हें कैसे करना है। इसलिए बेवजह के प्रश्नों का जवाब ढूंढना बंद कर दो। अब तक तुम जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हो वह जवाब बेबुनियाद है। वस्तुतः वो प्रश्न ही बेबुनियाद है। मेरे बच्चे, यह संसार विभिन्न मनुष्यों के दृष्टिया से विभिन्न प्रकार का दिखता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे भिन्न हो। तुम जो सूर्य की रोशनी लेते हो वह सूर्य की रोशनी भी तुम ही हो। क्योंकि कल्पना करो, क्या उस सूर्य की रोशनी के बिना तुम्हारा जीवन होगा? यदि नहीं तो वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? तुम जो फल खाते हो, जो सब्जियां खाते हो, जो भोजन ग्रहण करते हो, वह भी अंततः तुम ही बन जाते हो। फिर वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? विचार करो कि जो उन सब्जियों को उगाता है, जो उन अनाजों को उत्पन्न करता है, वह किसान यदि वह ना हो तो क्या वह कभी उत्पन्न होंगे? यदि नहीं तो वह तुमसे भिन्न कैसे हुआ? अर्थात तुम्हारा जीवन उन सब्जियों पर भी आधारित है जो सूर्य की रोशनी से पनपते हैं। उस किसान पर भी आधारित है जो उसे उपजाता है। मेरे बच्चे, इस तरह से यदि देखोगे तो तुम जान पाओगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से सम्मिलित है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन यह तुम्हारा मन है जो सब कुछ अलग अलग तरीके से देखता है, विभिन्न विभिन्न रूपों में देखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। सबको एक तरह से देखो, सबको इस पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ ही देखो।
सबके कणों में वही अणु विद्यमान है जो इस संसार के उस प्रथम तारों विद्यमान था जो सर्वप्रथम निर्मित हुआ था। उस तारे के ही अंश तुम भी हो और बाकी जीव भी है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, अनुराग सब कुछ समाप्त कर दो। इन सब का अपना कोई स्थान नहीं है, इन सब का अपना कोई महत्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीत हासिल करने आए हो, किंतु यह जीत क्या है, यह तुम्हें तय करनी है। या तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए जीत के मायने क्या है। तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, एक बार उसका विचार करो कि क्या यह सार्थकता है, क्या वही पा जाना ही तुम्हारा असली उद्देश्य है। मेरे बच्चे, एक बार दृष्टा बनकर अपने जीवन को देखो और जीवन में यदि तुम्हें किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। इस पर गौर करो, अपना मूल्यांकन करो और अपना मूल्यांकन करने पर तुम पा जाओगे कि तुम किस मोह के कारण वह नहीं त्याग पा रहे हो जो तुम्हारे भय का वास्तविक कारण बना बैठा है। एक बार तुम अपने भय के कारण को छोड़ दो, उसके बाद इस संसार में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं हो सकता है। तुम भविष्य की चिंता त्याग कर एक बार यह विचार कर लो कि जो होगा वह मेरी माता देख लेंगी। मैंने सब कुछ अपनी माता के हाथों में छोड़ दिया है। एक बार तुम यह विचार कर लो, उसके बाद ना तुम्हें भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत की गलतियों की ग्लानि होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई में उतरना होगा। गहराई में उतरकर एक बार सोचो कि ऐसा क्या है जिसका तुम मोह अपने मन से बांधे बैठे हो, जिस मोह की वजह से तुम्हारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। और भयभीत हुआ मनुष्य कभी भी ना तो सुंदर हो सकता है, ना ही सार्थक हो सकता है। उसका जीवन एक गुलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भय का त्याग करना होगा और मेरी एक बात सर्वदा याद रखना कि संसार में सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत चेहरा वह होता है जिस पर भय की शिकन नहीं होती, जिस पर भय का नामो निशान नहीं होता। डरा हुआ चेहरा चाहे कितना ही सज संवर ले, वह सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चे, डर का त्याग करो, डर को निकाल फेंको। तुम किससे डरते हो, किससे व्यर्थ का भय खा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। वह जिन पर तुम आर्थिक रूप से स्वयं को निर्भर पा रहे हो, वह जिन पर तुम भावनात्मक रूप से निर्भर पा रहे हो, या वह जिन पर तुम सामाजिक रूप से स्वयं को निर्भर पा रहे हो, वह सब किसी मूल्य के नहीं है। वह सब कौड़ियों के समान है, उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। उनका संसार तुम्हारी दृष्टि से शुरू होता है। यदि तुम उन पर ध्यान ना दो तो तुम्हारे संसार में कहीं भी उपस्थित नहीं रहेंगे। इसलिए एक बार बंधनों से मुक्त होकर यह विचार कर लो कि तुम किसी से भय नहीं खाओगे। जो होगा तुम उस परिस्थिति का सामना करोगे। फिर तुम देखना, तुम्हारे संघर्षों में भी तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, वास्तविकता में फिर संघर्ष रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ बचेगा तो वह केवल मैं ही रहूंगी। और जिसके पास मैं हो गई, उसके पास उसका अपना मैं कुछ भी नहीं बचा। फिर उसका समस्त संसार हो ही जाता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वह पा ना सके, किंतु जब तक वह पाने की चाह अपने मन में लिए बैठा रहेगा, वह कुछ भी पा ना सकेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी पाने के लिए सर्वप्रथम पाने की चाहत त्याग नहीं होगी। कुछ भी पाने के लिए सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि क्या पाना महत्वपूर्ण है, क्या त्यागना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें केवल सांसारिक बंधनों से युक्त होने
और सामाजिकता से बंधे रहने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन अनिवार्य रूप से तुम्हें बस प्रसन्न रहने के लिए मिला है। ईश्वर का एक नाम महाभोगी भी है, तुम्हें यह जानना होगा। अर्थात तुम्हें भी इस संसार में भोगना ही है। भोग लोक है या मृत्यु लोक है, इस भू पर मनुष्य भोगने ही आया है, किंतु उसके भी कुछ नियम हैं। यह संसार नियमों के आधार पर ही चलता है, परंतु मनुष्य कभी कभी अपने अपने भगवान चुन लेता है। मनुष्य अपने अपने देवता निर्मित कर लेता है। अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वह उस उच्च ऊर्जा शक्ति को निर्मित कर लेता है, जो वास्तविकता में उससे अलग कहीं है ही नहीं। मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य जीत की ओर बढ़ने के लिए ही आया है। मनुष्य जीत को आकर्षित करने के लिए ही आया है, लेकिन तुम अपने आप को किस ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में पाना चाहते हो, इसका विचार तुम्हें स्वयं ही करना है, या तुम्हें स्वयं ही सोचना है कि तुम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम जिस भी दिशा का चुनाव करोगे, मैं उस दिशा पर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें चुनाव करना होगा, और मैं अभी तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुमने सही मार्ग का चुनाव किया है। तुम सही राह पर आगे बढ़ चले हो, और यहाँ से तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, वह बंधन, वो मान्यता जो तुमने बेवजह की लोगों की वजह से धारण किए हुए हैं, उनका त्याग करना ही होगा। बिना उनका त्याग किए तुम्हारा मन कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। जबकि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे मन पर इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि वह पवित्र नहीं हो पा रहा। एक पवित्र पुण्य आत्मा होते हुए भी मन की मलिन ने तुम्हें घेर रखा है। मन के बंधनों ने तुम्हें घेर रखा है। मेरे बच्चे, अपने मन के बंधन से आजाद होना प्रारंभ कर दो। यह मन जहाँ है वही रहेगा। यह मन उस नीले आकाश की तरह है जो सदा सदा से ही व्याप्त रहा है। तुम्हारा यह मन कभी हट नहीं सकता। फिर चाहे तुम एकांत के शरण में चले जाओ या सामाजिकता की भीड़ में चले जाओ, यह मन तुम्हारे साथ सदा ही रहेगा। तुम इस मन से छुटकारा ना पा सकोगे। मेरे बच्चे, केवल तुम्हें इस मन पर किसी तरह का आवरण नहीं चढ़ने देना है। फिर वह आवरण चाहे तुम्हारे अपनों ने चढ़ाया हो, चाहे तुम्हारे समाज ने चढ़ाया हो, चाहे तुम्हारे बहुत खास लोगों ने ही क्यों ना चढ़ाया हो। मेरे बच्चे, बेवजह के अंधविश्वासी आवरण का त्याग कर दो। ऐसे अंधविश्वास जिनका तुम्हें ज्ञान ना हो रहा हो, उनको खोजना प्रारंभ करो। और यदि तुम्हें उसकी वास्तविकता, उसका सत्य ज्ञात ना हो पाए, तो उसका त्याग कर दो, क्योंकि तब वह तुम्हारे जीवन में किसी मूल्य का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कथा, कोई कहानी सत्य थी या नहीं थी, किंतु उसका तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक तुम इस जीवन में हो, तुम केवल इसी जीवन का विचार कर सकते हो। ना अपने पूर्व जन्म के कर्मों का विचार कर सकते हो, ना भविष्य में मिलने वाले जन्म के कर्मों का विचार कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी वास्तविकता आज में है, अभी में है, इस क्षण में है। इसके अलावा तुम्हारी कोई वास्तविकता नहीं है। यह शरीर जिससे तुम स्वयं को बांधे बैठे हो, यह सदा से ऐसा नहीं रहा। यह हर मिनट, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। 1 साल पहले तुम जैसे थे, आज वैसे नहीं हो। जन्म के समय तुम जैसे थे, तुम वैसे नहीं हो। तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि सदैव परिवर्तनशील है। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर आश्रित ना रहो। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सदा से ही था, जो आदिकाल से था, जो अंत काल तक भी रहेगा, और वह है तुम्हारी शुद्ध आत्मा।
वह आत्मा जो पवित्र है, वह आत्मा जो जीत को अपनाना चाहती है, वह आत्मा जो सूर्य की पहली किरण से विद्यमान है, वह आत्मा जो सूर्य के नष्ट होने तक भी विद्यमान रहेगी। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विभिन्न हो, तुम परिवर्तनशील हो, लेकिन जो तुम में परिवर्तनशील नहीं है, जो बिल्कुल अलग नहीं है, जो एकत्व है, जो एक ही तत्व है, तुम्हें उसका विचार करना है। बाकी चीजें तो बदलती रहती है, इसलिए अपने जीवन में उन चीजों की एक सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है। चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह सुकून हो, तुम्हें किन चीजों से प्रेम की अनुभूति होती है, किन चीजों से सुकून की अनुभूति होती है, और किन चीजों से तुम्हारे धन के मार्ग खुल सकते हैं, उनकी एक सूची बनाओ। उस पर कार्य करना या ना करना यह दोहरी बात है, लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें उसकी सूची बनानी होगी ताकि तुम्हारा मन यह स्पष्ट रूप से तय कर सके कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। जब एक बार यह स्पष्ट रूप से तय हो जाता है, उसके बाद मैं मनुष्य के भीतर वह प्रेरणा उत्पन्न करती हूँ जिससे वह उस मार्ग का चुनाव कर ले जिससे उसे जीत हासिल होगी। मेरे बच्चे, एक बार तुम स्पष्ट रूप से चीजों को तय कर लोगे, फिर तुम भी उस मार्ग पर बढ़ जाओगे और इस मार्ग पर तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा, वह एहसास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे बच्चे, तुम जीत की गाथा लिख रहे हो, तुम सुकून की परिभाषा लिख रहे हो, तुम प्रेम को अपने जीवन में उतार रहे हो। तुम सरल नहीं हो, तुम कठिन भी नहीं हो, तुम वो हो जो हमेशा से रहा है, तुम वो हो जो हमेशा ही रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय का त्याग करो। मैं तो तुम्हारे जीवन में चीजों को इतना आसान बना दूंगी कि तुम्हें कभी भी कठिनाई का अनुभव ना हो, तुम्हें कभी भी अकेलेपन का अनुभव ना हो। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं से, स्वयं के साथ और स्वयं में मिलकर रहना सीखना होगा। उस समय अकेलेपन में तुम्हें गुजारना ही होगा, और यह अकेलापन परिस्थिति वश ना हो तो तुम्हें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। यह अकेलापन तुम्हारा स्वयं का चुनाव होना चाहिए। यह अकेलापन तुम्हारे मन से उत्पन्न होना चाहिए ताकि तुम भय में ना आ सको, ताकि तुम मोह का त्याग कर सको, ताकि कोई तुम्हें डराने वाला ना पैदा हो सके। मेरे बच्चे, जीत बहुत करीब है। उस जीत को स्वीकार कर अपने जीवन में उतार लो। मेरे बच्चे, हर एक तत्व अपने में विशेष है और यही तत्व मिलकर तुम बने हो, और जब तुम बन ही चुके हो तो व्यर्थ के झंझटों में ना फंसो। व्यर्थ के विचारों का त्याग कर दो। वो सभी चीजें जो तुम्हें दुख की अनुभूति करा रही है, उनका अपना कोई महत्व नहीं है, इसलिए उनका व्यर्थ का विचार ना करो। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, तुम्हें जीत के मार्ग पर लेकर जाती रहूंगी। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित होती रही है प्रश्नों की, मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे, सारे जवाब तुम्हारे सामने पुस्तक की भांति खुलकर बिछ जाएंगे, तो तुम उनका उपभोग करना, तुम उनको अपने जीवन में समावेश कर लेना और तुम्हारी जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चुनाव करना होगा, जीत का, प्रगति का, शांति का, और उस एक तत्व को समझना होगा जो न केवल तुम में है बल्कि जिससे समस्त संसार विद्यमान है। वो एक तत्व तुम ही हो, वो मूल तत्व तुम ही हो। तुम्हें इसे समझना है, इसकी गहराई में उतरना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, यह जो संसार तुम्हें मालूम पड़ रहा है, यह भले ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, या भले ही तुम्हारा साथ दे या ना दे, या भले ही तुम्हारा भ्रम जाल हो या कुछ और, लेकिन तुम सदा याद रखना कि
कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन कर रही हूँ और तुम्हें निष्काम कर्म की ओर लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें उस मार्ग पर लेकर जा रही हूँ जिस मार्ग के अंत में बहुत बड़ी जीत छुपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम उस जीत को हासिल करने वाले हो, उस जीत को अपने जीवन में उतारने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, मैं विभिन्न रूपों तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी फिर से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, समृद्धि को प्राप्त करो, भय का त्याग कर दो और अभी अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 333 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम जीतने वाले हो। यह लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीत रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ, तुम्हारी हर उस बात को सुन रही हूँ जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी विवादों को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रही हूँ, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानती हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानती हूँ और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा, तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वो तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है और तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है? नहीं। मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ तुम उसका विचार करो। अपने
वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं, वो तुम्हारे ही उपभोग के लिए है, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है, तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगी। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझटों फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से यह नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे, तभी यह जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है, तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है, जो सभी चाहते हैं। क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वह इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहाँ से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वह पल होता है जहाँ उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वह पल होता है जहाँ उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती है, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के फलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ाओं को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तौलता है। तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है
कि पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं करता है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। जीवन में चाहे सुख के पल हो या दुख के पल हो, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो, विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है। मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, गर्व से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उन परिस्थितियों में भी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके। मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते, चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे परिवार वालों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, तुम कभी किसी का अहित नहीं चाहे। तुमने सदा यही चाहा कि तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। दूसरों के जीवन से बहुत ज्यादा ना तो तुमने अपेक्षाएं रखी हैं, ना तो तुम उनके जीवन से बहुत ज्यादा मतलब रखते आए हो। लेकिन वह सभी लोग तुम्हारे जीवन से बेवजह का मतलब रखते चले आए हैं, जिस वजह से कई बार तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी नजर से भी बचकर रहना पड़ा है। लोग तुम्हारे प्रगति को देखकर संतुष्टि के भाव में नहीं आए। अक्सर करके वह सभी लोग जो तुम्हें अपना कहते चले आए हैं और जिन्हें तुम अपना कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वह तुमसे प्रतिद्वंदिता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वह अपने आप को कमजोर मान बैठेंगे। वह तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंदी नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इतना जलन पैदा होता है कि वह तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। तुम उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते और वह अपने मन में कल्पनाएं बुनते हैं तुम्हें हराने का, तुम्हें नीचे गिराने का। मेरे बच्चे, जब जब तुम दुख में होते हो, वो तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वो ऐसा जताते हैं जैसे केवल वह ही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, जैसे केवल वह ही तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हैं, उनके भीतर का अंधकार बढ़ जाता है, उनके भीतर का द्वेष बढ़ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रगति आती है, जैसे ही उन्हें यह समाचार मिलता है कि तुम प्रगति पर एक कदम और बढ़ चले हो, उन्हें रातों को नींद नहीं आती। वह घबराने लगते हैं। वह आपस में इस तरह के वार्तालाप करने लगते हैं जैसे तुम कितने बुरे हो, जैसे तुम में कितनी बुराइयां छुपी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी नजरों में ना तो बेहतर बनना है, ना ही उनसे सम्मान की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह सदैव रंग बदलता है, वो आस्तीन में छुपे हुए उस सांप के समान होता है जो दिखावा करता है,
कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन मौका पड़ने पर सर्वप्रथम वह तुम्हें ही डस लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो केवल उन सच्चे लोगों को ढूंढना है जो वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति को चाहते हैं, जैसे तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, वह आत्मसंगी जो सदैव यह विचार करता है कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरा रहे, तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई विपत्ति आए, ना ही तुम्हें कभी दुखों का सामना करना पड़े, जो सदा तुम्हारी खुशियों की प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास नहीं, यह ज्ञान नहीं कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं बुनता है, वह तुमसे स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाता, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही प्रगति का विचार होता है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम्हारे संतुष्टि और सुकून की ही बातें होती है। वह अपनी आंखें बंद करके प्रकृति में सदैव इसी प्रकार की आवृत्ति छोड़ता है, जैसे कि तुम्हें सदा खुशियां मिलती रहे। वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भविष्य के विचार बुनता है जो संभव भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मूल भावना में केवल यह बात होती है कि तुम खुश रहो। वह सदा यह चाहता है कि उसके माध्यम से तुम्हें खुशियां मिले। वह सदा यही विचार करता है कि उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रगति आए। और ऐसा हो भी क्यों ना, तुम्हारा उससे संबंध केवल अभी का नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों का पुराना संबंध है। एक ही ऊर्जा के अंश हो तुम दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम दोनों के मिलन से ही इस प्रकार की रचना होती है, जिससे प्रकृति अपने चरम पर पहुंचती है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम बसा है। ऐसा प्रेम जो तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा, ऐसा प्रेम जो तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून से भर देगा। उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने विभिन्न शक्तियों का चुनाव कर लिया है। यह शक्तियाँ 3 विभिन्न रूपों में होंगी और यह तीनों शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन विभिन्न क्षेत्रों में करेंगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति स्पष्ट होगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र की उन्नति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अर्थ ही बढ़ेगा और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तुम्हारा जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ा है कि उसमें अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा है, अर्थात धन का महत्व बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, जिस तरह के जीवन को तुम जीते आए हो, जिस तरह के जीवन को तुम देखते आए हो, उसमें धन की प्रधानता रही है, उसमें धन मूल्यवान रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा वह धन के क्षेत्र में होगा, और इस बदलाव को सफल बनाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा शक्ति को मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया है, और बहुत ही जल्द तुम्हें उस ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति साकार रूप में तुम्हारे समक्ष होगी, एक ऐसे रूप में जिसमें तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या भेजा गया है। अब दूसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे प्रेम जीवन, तुम्हारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगी, और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध का जो ज्वाला जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका समापन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह क्रोध अच्छे अच्छे मनुष्यों को समाप्त कर डालता है। मेरे बच्चे, यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने युद्धों का कारण बना। यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ने का कारण बना।
और इस क्रोध का तुम्हारे मन से पूर्णतः समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है वह एक कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो यह क्रोध जन्म लेता है यह कभी स्पष्ट रूप से फूटकर बाहर नहीं आ पाता, इसलिए इसे स्वतः समाप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर, हमारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे, साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम सम्माननीय रहो, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम्हारा आदर सत्कार किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए। तुम्हारे सामाजिक कला कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है। और इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी, तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहाँ से केवल एक ही चीज नजर आती है और वह है सत्य, जहाँ से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहाँ से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहाँ से ना तो प्रश्न बचते हैं ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहाँ यदि कुछ उपस्थित होता है तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्यमान शांति, आध्यात्मिक सुकून, एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे ना तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है और ना ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रेम से प्राप्त हो सकता है, ना ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रकृति दे सकती है और ना ब्रह्मांड दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगी, ऐसा सुकून जो तुम्हारी माता के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है, उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी तरह के जीत की तरफ बढ़ चले हो। अब यह तीनों शक्तियां मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाएंगी जहां से तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जहां से तुम सब कुछ अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाओगे, जहां प्रेम की अद्भुत विलक्षण धारा बहती रहती है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी आंखें बंद कर इस जीत को स्वीकार करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीनों दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अपनी सहमति प्रदान करो। यह सहमति प्रदान करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है। साथ ही यह भी लिखना है कि मैं सभी दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अनुमति प्रदान करता हूँ कि वह मुझे जीत के मार्ग पर आगे ले जाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम ही सूत्रधार हो और तुम्हें इसे गहराई से जानना है, तुम्हें इसके रहस्य को समझना है। इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ को थामकर तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी। फिर चाहे संसार की समस्त शक्तियां ही तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाएं, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से
दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं। उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, वह भी मुझे ज्ञात है। मेरे बच्चे, पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया,
तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रही है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रही हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रही। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो। तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे,
मैं जानती हूँ अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहती हूँ, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।